गाइस सुन रहे हो चैनल गाइस, आज हम दोबारा से आ चुके हैं हमारी सुपरमार्केट में वापस। और भाई यहाँ पर हमारे पास पैसा भी काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन मेरे पास ना बिल्कुल सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो चुकी हैं। तो इसलिए मेरे सबसे पहले चीजें मंगवानी होगी, और काफी दिनों के बाद आए हैं भाई अब हम यहाँ पर ना। काफी दिन हो गए, और यहाँ पर ना मैंने चीजें कुछ रखी भी हुई हैं परचेज करने के लिए, जिनको परचेज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पैसा तो खत्म होगा भाई, पैसा तो हमारा खत्म होगा ही, बट हमें चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चीजें तो मंगवानी ही पड़ेंगे, तो जितनी ज्यादा चीजें मैं मंगवा सकता हूँ भाई, मैं सबके ना दो दो मंगवा रहा हूँ, दो दो डब्बे, ताकि ना चीज़ों की कमी ना आए कोई भी। इसलिए सारे के दो दो चीज़ें, जितना भी सामान की मुझे ज़रूरत है ना, वो सारी चीज़ें मुझे मंगवानी है। और हमारा स्टॉकर भी लगा हुआ है स्टॉकअप करने, जो अपने स्टॉकअप कर देगा यहाँ पर। बट तब तक मैं जितनी भी चीज़ें रख सकता हूँ अपनी रख लेते हैं यहाँ पर। ओके, ये फुल हो चुका है क्या? कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको रख देते हैं। लेट्स को जल्दी जल्दी ना चीज़ों को, भाई ये भी नहीं है भाई। कुछ ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली आई थिंक, जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो चीज़ें। ओके, यहाँ पर डबल स्टॉकअप भी हो सकता है, अच्छी है भाई ये। मुझे थोड़े से स्टॉकअप करने के लिए जो है वो भी और लेकर आने होंगे, ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े। मतलब मेरा जो अब ना कंफ्यूज हो जाता है भाई, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा थोड़ी सी और स्टोर करने के लिए जगह कम है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कैसे करें। यहाँ पर डस्टबिन में फेंक देते हैं इसको भाई। काफ़ी दिनों के बाद लिटरली मैं गेम को खेल रहा हूँ, और थोड़ा सा है। और ये यहाँ पर क्यों भाई अटका पड़ा है? ओके लेट्स गो भाई। थोड़ी सी ग्लिच हो जाता है कभी कभी, ये अटक जाता है वहीं पर ही। और आटा भी मेरे पास पड़ा हुआ है क्या? बट जो चीज़ें हैं वो मैंने मंगवा ली आई थिंक, जो चीज़ें नहीं है वो मंगवानी भूल गया हूँ मैं। बट कोई बात नहीं, हमें डरना नहीं है भाई हमें। ओके, डिश वॉशर, क्लीन डिश है, क्लीन डिश। इसको रखते हैं यहाँ पर। ओके भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मंगवा ली हैं दोबारा से, इसको दोबारा स्टॉक अप कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उसके बाद रखते हैं भाई इन सारी चीज़ों को, जो रखना तो क्या है, बेचना शुरू करते हैं। आई थिंक नहीं, ये यहीं पर आएगा। लेट्स को उसको यहाँ पर रख देते हैं भाई। मेरा स्टॉक का ना थोड़ा सा डिले चलता है, तो मुझे ना वर्कर भी आई थिंक और रखने पड़ेंगे हमारे स्टॉक के लिए। काफ़ी ज़्यादा बंदे रखने होंगे जो हमारी चीज़ों को स्टॉक अप करता रहे भाई। और बाय करने के लिए अगर कोई बंदा मिल जाए तो भाई मज़ा ही आ जाए। बट बाय करने के लिए आई थिंक मेरे पास ना कोई बंदा होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है। आगे देखते हैं भाई। भाई एक दो स्टॉकर यहाँ पर आकर फंस जाता है। पता नहीं क्यों ये बार बार जाकर वहीं पर स्टक हो जा रहा है, दिक्कत ही दे रहा है भाई बार बार ये। ओके भाई, आई थिंक मैंने सब कुछ स्टॉक अप कर लिया है। तो ओपन करते हैं शॉप को भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया भाई। और मैंने ये कॉफ़ी नहीं मंगाई आई थिंक अभी, डार्क वाली। दूसरे वो तो मंगवा लिए थे आई थिंक, और ये तेल की बोतल मंगवानी है एक। जल्दी जल्दी यहाँ पर चल के जो मुझे चीज़ें याद हैं अभी, मतलब जैसे कि हमारी जो है कॉफ़ी, कौन का है भाई, डार्क कॉफ़ी, ये रही कॉफ़ी डार्क रोस्ट। और चाहिए हमें दूसरे वाला तेल, कहाँ है वो? ऑलिव ऑयल दूसरा चाहिए हमें, जो सिंपल है, ऑयल चाहिए। दो इसको मंगवा लेते हैं, और ब्लीच मंगवा लेते हैं दो। लेट्स को इसको भी ऑर्डर कर देते हैं। $1490 मेरे पास बचे हैं भाई। और मुझे ना शॉप को अपग्रेड भी करना है, तो देखते हैं भाई हम सबसे पहले क्या अपग्रेड करें। भाई मेरे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, अगर हम देखें ना, मतलब चीज़ें हैं मेरे पास। और मुझे सबसे पहले तो वर्कर की ज़रूरत है भाई। ये कैशियर की ज़रूरत तो अभी नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पर ना ऑटो चेक हो रहा है, ऑटो चेकअप। तो आई थिंक यहाँ पर पैसे भी हमारे इकट्ठे होते जाएंगे अपने आप। ये देखो भाई, ये अपने आप यहाँ पर कर रहे हैं, और मेरा 27 लेवल हो चुका है। और मेरे पास कोई लोन का भी नहीं है भाई यहाँ पर, अगर हम जाकर देखें तो मैं सारे लोन ले सकता हूँ। मेरे पास कोई भी मैंने लोन उठाया नहीं हुआ है। और मैनेजमेंट में चलकर देखते हैं। सबसे पहले ना मुझे चाहिए स्टोरेज। स्टोरेज हमारी 800 में हो रही है, तो इसको कर लेते हैं बाय। ओके, अब मेरे पास $729 बचे हैं। वो इसके मुझे चाहिए रैक। यहाँ पर फर्नीचर में चलकर मुझे चाहिए रैक। शेल्फ नहीं चाहिए मुझे, जो हमारे स्टोरेज में रैक लगते हैं वो चाहिए भाई। स्मॉल रैंक, टॉल रैंक, दो मंगवा लेते हैं भाई ये, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई। मेरा स्टोकर बार बार ना वहाँ पर स्टक हो जा रहा है, तो इसलिए। अब बड़ा हो गया होगा एरिया थोड़ा सा। ये देखो भाई, इसको उठाते हैं भाई। इसको क्या दिक्कत है? ओके लेट्स को भाई, हमारे पास रैंक काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं अब। तो यहाँ पर चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा आ जानी चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं सारी चीज़ों को मतलब डबल मंगवा लूँ। और यहाँ पर कोई मेरा दूसरा कहाँ है, मैंने वो हटा दिया था आई थिंक।
जो दूसरा हमारा सिंपल चेकआउट होता है, क्योंकि वहां पर सारे आ रहे थे। चेकआउट फुल हो रहा है तो मुझे लगता है मुझे ना एक और मशीन लगा देनी चाहिए। मेरे पास पैसा है तो मार्केट में चलकर, अगर मैं प्रोडक्ट्स में चलकर, फर्नीचर में चलकर देखूं, और यहाँ पर एक और ऑटो चेकआउट काउंटर, ये सेल्फ चेकआउट काउंटर, तो इसको मैं उठा लूं अगर। 900 का है भाई ये। तो इतना पैसा तो नहीं है हमारे पास। बट पैसा जा कहाँ रहा है भाई यहाँ पर, इसके अंदर से मुझे क्लोज चेकआउट। अच्छा, ओके, मैं यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे चेक करते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास पैसा भी आ रहा है या नहीं आ रहा, देखते हैं। ओके लेट्स गो भाई, पैसा ऐड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। यहाँ पर मुझे ना चेकआउट काउंटर एक और लगाना है, यहाँ पर लगा सकते हैं हम। और मुझे अपना एरिया भी थोड़ा सा बढ़ाना है भाई, बहुत ज़्यादा काम है करने के लिए, अगर हम देखें ना तो। बट करना तो पड़ेगा मुझे ना, इसको थोड़ा सा उठा कर ना पीछे को लगाना है। ओके, यहाँ पर लगाते हैं इसको, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा सा भीड़ भड़का सा हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पर इसको लगा देते हैं। बाकी सारी चीज़ों को मुझे ध्यान रखना है कि कुछ भी ना स्टॉक आउट ना हो। तो ही भी है भाई यहाँ पर। ये क्या है? ओके, आई थिंक मेरा स्टॉक का ना फिर से वहाँ पर स्टक हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो भाई, इसको क्या दिक्कत है ये बार बार यहाँ पर। इसको कहीं और रख देते हैं भाई, और ये इसको देते हैं हम उतार। इसको अब देखते हैं भाई, क्या ये दोबारा से यहाँ पर आगे स्टक हो रहा है या क्या कर रहा है भाई। ये बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है भाई, हमारा स्टॉक का जो है बार बार वहीं पर जाकर ना स्टक हो जा रहा है। और यहाँ पर मेरे पास कॉफ़ी जो डार्क रोस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसको ऑर्डर कर देते हैं। यहाँ पर डार्क कॉफ़ी रोस्ट $1000 हो जाए ना एक बार, फिर हम देखते हैं क्या होता है। अगर मैंने यहाँ से भी इसका डोर खोल सकता हूँ, लेकिन जब मैं ना इसको पूरा अपग्रेड कर दूंगा, हमारे जो है उसको पूरा अपग्रेड कर दूंगा, तब मैं यहाँ से खोल सकता हूँ। बट अब मुझे जाकर ना मार्केट में चल कर ना एक बार, मुझे यहाँ पर $1000 करने होने का इंतजार कर रहा हूँ मैं, बट ये हो नहीं पा रहे अभी तक। और 7:30 बज चुके हैं, आई थिंक 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है, पता नहीं भाई कितनी बार बजे होती है। बट सबसे पहले इसको परचेज करते हैं, लेट्स को। अब मेरा थोड़ा सा काम, क्योंकि चेकआउट फुल हो रहा है ना, तो यहाँ पर इसका जो ऑटो चेकअप काउंटर है, चेक चेकआउट काउंटर, सॉरी, चेकअप नहीं, इसको मुझे ना लगाना है यहीं कहीं, लगा देते हैं। ओके, इसको लगा देते हैं हम यहाँ पर, लेट्स को। अब आधे लोग यहाँ पर जा सकते हैं, तो थोड़ी सी आसानी हो जाएगी हमें। बट उस तरफ से लाइन लगानी शुरू कर दी भाई इन्होंने। इसको ना मुझे उठा कर फिर यहाँ पर किनारे पर करना होगा, लेट्स को। यहाँ पर आ जाओ भाई। अब आधे लोग यहाँ पर आएंगे और आधे लोग वहां पर जाएंगे। तो शॉप का आई थिंक अब जो कस्टमर है उनका वेट करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर खड़ा होकर, जब तक ये सारे जाते नहीं, फिनिश कर सकता हूँ डे में, लेकिन वो तब ना यहीं पर रुक जाएगा डे, तो उस चीज़ का हमें कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए वेट कर लेते हैं। ओके भाई, फाइनली सारे कस्टमर जा चुके हैं और हमारे पास बचा है 1189 डॉलर। तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं नेक्स्ट डे में। भाई आज के दिन में हमने 12 प्रोडक्ट नहीं फाउंड हुए हैं भाई। तो मुझे ना एक चीज़ करनी है भाई, मैं बहुत देर से इस चीज़ को सोच रहा था, इस चीज़ को करने का, बट आज मुझे करनी ही पड़ेगी भाई। ये लोन भाई, लोन कोई है नहीं मेरे पास, फिर भी लोन क्यों कट रहा है भाई, मैं कोई लोन उठाया ही नहीं हुआ है। बट आज मैं उठाने वाला हूँ सीधा $5000 का लोन भाई। लेट्स गो, देखते हैं भाई, जहाँ बैंक हो जाएंगे या फिर हम हो जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल हो जाएंगे। बट मुझे सबसे पहले जाकर स्टोरेज में चलकर हमारी स्टोरेज परचेज करनी है। ओके, या भाई ये आखिरी आई थिंक हो सकता है, इसके बाद भाई, इसके बाद भी अपग्रेड हो रहा है भाई, ये पता है मैं कितने पीछे फिर रहा हूँ अभी। बट मैंने अब काफी ज्यादा अपग्रेड कर दिया है, ये देखो भाई, अब ये दरवाजा भी खुल चुका है। तब ये आपसे ना थोड़ा सा जाना आसान हो जाएगा हमारे इसके लिए, स्टोकर के लिए। तो इसलिए मैंने यहीं से दरवाजा खोल दिया है, अच्छी चीज़ है जो। इसको अब यहाँ पर रख लेते हैं, और अब मैं सारी चीज़ों को करने वाला हूँ फुल स्टॉक अप। भाई जितना भी स्टॉक अप हो सकता है उतना करने वाला हूँ, और एक दो स्टॉक का स्टॉकर और ऐड करने वाला हूँ भाई। यही काम मुझे अब आई थिंक लग रहा है अभी सबसे अच्छा सही रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है। बट ये स्टॉकर पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा स्टक हो रहा है भाई, इतना स्टक नहीं होना चाहिए इसको जितना ये हो रहा है। ओके, इसको रखते हैं यहाँ से। लेट्स गो।
अब यहाँ पर मुझे चलना है और ना कुछ चीज़ों को करना है यहाँ पर। जैसे मैनेजमेंट में चलकर मुझे हायरिंग में चलकर हमारा एक और कैशियर नहीं हायर करना, मुझे एक स्टोकर और हायर करना है। और उसको हायर करने के लिए हमें लेवल 22 है मेरे पास, परचेज 4 रैंक। ओके, मैंने किए हुए हैं आई थिंक इतने तो परचेज। तो मुझे यहाँ पर चलकर ना सबसे पहले मार्केट में फर्नीचर में चलकर रैक परचेज करने हैं, स्मॉल नहीं, हाँ बड़े वाले करने हैं हमें। टोर रैंक 2 और मंगवा लेते हैं। इसको कर देते हैं परचेज, लेट्स गो। उसके बाद चलते हैं हम जल्दी जल्दी ना, यहाँ से शुरुआत से लग जाते हैं सब चीज़ों को बाय करने के प्रोडक्ट्स में चलकर। शुरुआत से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ओके भाई, मैंने सारी चीज़ों को मंगवा लिया। अब मुझे ना एक और चीज़ करनी है, मैनेजमेंट पे चलकर हायरिंग पे चलकर हमारा एक स्टोकर हो रहा है करना है, जिसके लिए ओके मैंने परचेज तो कर दिया, बट मुझे ना सबसे पहले वो लगाने भी पड़ेंगे जो हमारे रैंक है। नहीं भाई, ये रैंक नहीं है, इसको फेंकना है। हमारे रैंक का है यही क्या? अबे नो ब्रो, ये बार बार बड़े वाला डब्बा उठा लेता हूँ मैं। बड़े वाले डब्बे में होंगे रैक भी हमारे, बट मुझे इसको सबसे पहले थ्रो करना है। भाई भाग यहाँ से। आई थिंक ये रेडर्स को, इसको चलते हैं। ओके, इसको ओके, इसको दोबारा से चलते हैं अब। यहाँ पे चलकर अब मुझे करना है मार्केट में, सॉरी सॉरी मार्केट में नहीं जाना, मैनेजमेंट में चलकर हमारे हायरिंग में चलकर एक और स्टोकर कर लेना हायर डेली वेजेस पर। लेट्स को, अब 2 स्टोकर हो चुके हैं हमारे पास, हमारे पास चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। तो अब आई थिंक मुझे यहीं पर ध्यान रखना होगा कि स्टोकर हमारे ना यहाँ पर स्टक ना हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, स्टोकर ना बार बार स्टक हो जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर लग गए हैं अब दोनों स्टोकर। अब थोड़ा सा आसान है इनके लिए, यहाँ से दरवाज़ा खुल गया और ये आना जाना बहुत आसान हो चुका है इनके लिए। अब मुझे सबसे पहले जो हमारा मेन काम करना है, मुझे ना ये जो हमारी दुकान को बराबर करना है भाई। ये थोड़ा सा एरिया ना एक तरफ से बड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं सोच देखते हैं भाई। हमारे लाइसेंस में मुझे ग्रोथ पर ही ध्यान देना है एक बार के लिए। हमारे जो है, ओके आई थिंक एक्सपेंड 4x4, ये रहा भाई 1300 का हो रहा है ये। तो मैं क्यों ना बैंक में चलकर 2000 का लोन और ले लूँ, और मैनेजमेंट में चलकर इसको भी परचेज कर लेते हैं। लेट्स को, एरिया बढ़ चुका है अब हमारे पास। लेट्स को भाई, ये दोनों चीज़ें बराबर हो चुकी हैं। अब मुझे रैंक बाय करके इसको भी ऐसे भर देना है, जो थोड़ा सा आसान काम है भाई। यहाँ से दरवाज़ा है, हमारे पास रास्ता है, इस तरफ से जा सकते हैं और इस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैंने रास्ता बनाया हुआ है, किस तरह बनाया मुझे ये नहीं पता। आई थिंक ना यहाँ पर फ्रिज आ गई तो थोड़ा सा रास्ता बन गया, या मुझे एक रैंक थोड़ा सा कम करके ना, मतलब फिर 2 रैंक लगेंगे भाई, थोड़ा सा चीज़ें कम लगेंगी, पर रास्ता जो है वो दोनों तरफ से बन जाएगा। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं हम। हमारे पास अब तो लोन मैंने काफ़ी ज़्यादा उठा लिया है, बट लोन को आई थिंक मैं पे ऑफ कर सकता हूँ, इतना बड़ा कोई रिस्क नहीं है। बट मुझे चीज़ें सारी को स्टॉक अप करने का इंतजार करना होगा, या शॉप को ओपन कर दूं भाई। थोड़ी सी मैं इनकी स्पीड बढ़ा सकता मैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती। मैनेजमेंट में चलकर बिल्स अगर मैं देखूँ तो बिल पे कर देते हैं सारे जितने भी हैं। रेंट भी है भाई, रेंट भी सारा पे कर दिया। स्टोरेज में, अब स्टोरेज को भी कर सकता हूँ, ग्रोथ में भी हम अभी भी जा सकते हैं भाई। अभी भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा लेवल है। रिक्वायर्ड सेक्शन 5, ओके। यहाँ पर हम एक बार और बढ़ा सकते हैं शॉप को। उसके बाद आई थिंक भाई बहुत लेवल है इसके, अगर हम देखें तो कस्टमाइजेशन में क्या है भाई। स्टोर नेम, ओके, $250 में स्टोर एंट्रेंस पोजीशन, ओके। चेंज एंट्रेंस, ओके भाई, ये भी कर सकता हूँ मैं, एंट्रेंस की पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ भाई। बट आई थिंक ठीक है भाई, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एंट्रेंस की पोजीशन चेंज करने की। तो इसलिए ज़रूरत नहीं है भाई, ऐसा फालतू पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तो इसलिए मैं नहीं करूँगा। इसको यहाँ पर रख देते हैं। ओके भाई, आज की हमारी सेल है $2500, $2500 है। देखते हैं भाई, 11 प्रोडक्ट नहीं मिले हैं और हमारी सप्लाई कॉस्ट, अपग्रेड कॉस्ट, रेंट, बिल्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माइनस हुई हैं। और अब आई थिंक मैं ना, ये देखो भाई, इतना हमारा बिल जो पेड ऑटोमेटिकली हो चुका है। और हमारे जो लोन वगैरह भी कट गए हैं आई थिंक। बट लोन कटने से भाई, आई थिंक लोन नहीं कटा, पता नहीं कोई ना कोई glitch चलते रहता है इस गेम में। बट कोई बात नहीं भाई, अब हमारे पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और मुझे ना स्पॉटलाइट भी थोड़ी सी चाहिए थी, जो मैंने ऑर्डर करके रखी हुई थी भाई। यहाँ पर मतलब ऑर्डर करके नहीं, यहाँ पर मैंने रखी हुई है स्पॉट लाइट्स। इनको ऑर्डर कर देते हैं। लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, अंधेरा हो चुका है अंदर। और लाइट कहाँ है? आई थिंक यही है। यस ब्रो, इसको मुझे लगाना है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर 2 लाइट आई थिंक काफ़ी होंगी।
एक लाइट यहाँ पर लगा देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लाइट मंगाई मैंने 6 लाइट्स मंगाई है। स्पॉट लाइट काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। इसको भाई ऊपर ही लग सकती हैं ये। यहाँ पर इसको लगा देते हैं इसके बराबर करके। लेट्स को ये उतने एरिया में आई थिंक ना रोशनी करेगी जितने की ये आ रही है। ओके लेट्स गो एंड देयर वी गो। लेट्स गो भाई। यहाँ पर मैंने 3 लाइट्स लगा दी हैं और 3 लाइट्स लगा देते हैं हमारे उस वाले एरिया में जो हमारे काम आएंगे। और भाई जल्दी जल्दी स्टॉक अप क्यों नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्यों ये स्टॉक अप नहीं कर रहे। थोड़ा सा इस तरह चल कर ना यहाँ पर लगा देते